हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल्स ग्लोबल ऑल ब्लॉग्स में। आज हम बात कर रहे हैं एसजीपीजे हॉस्पिटल का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, हॉस्पिटल अटेंडेंट का। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से सेक्शंस में कैसा आंसर था और पेपर कैसा रहा, इस सब की स्ट्रेटेजी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। कितना कट ऑफ जाएगा जनरल की, सारी वे बातें आपको मिलेंगी। प्लस आपके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन हॉल में आए हुए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके रिजल्ट्स के भी अपडेट, बाकी के सिलेक्शन प्रोसेस एंड तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर टू अदर पर्सनस। थैंक यू। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से पेपर आज एग्ज़ाम में पेपर जो आया था अटेंडेंट का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे चारों सेक्शंस में। ओके, तो देखिए हम सेक्शंस की बात करें कि देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चंस, मैथ, जीएस और इंग्लिश, इन तीनों में बात करें तो देखिए मैथ में जो क्वेश्चंस आया हुआ था, तो क्वेश्चंस ये था कि त्रिभुज में कितने कोण का योग होता है। तो आज के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए थे। जैसे क्वेश्चन था कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, तो आपका सही आंसर 180 आपने लोगों ने लगाया ही होगा। आयत का परिमाप आया था, जैसे 3 और 4 है तो इसका एंगल है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ये, तो आंसर 14 था। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके देखने को मिला था कि एक व्यक्ति की लंबाई 169 है, उसका दोस्त उससे 10 सेंटीमीटर बड़ा है, तो उसके दोस्त की लंबाई, तो इसमें 10 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 179 सही आंसर था। एक इस टाइप की इक्वेशंस थी कि 3p - 10 बराबर 5 है, तो 6p का आंसर क्या होना चाहिए। तो p मतलब p की वैल्यू यहाँ पे p की वैल्यू जो है 5 मान लीजिए, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा था। इसी तरीके यहाँ पे 5 पी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपका आंसर 30 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर था। किसी काम को 10 दिन में करता है, तो उसी काम को अगर 1 दिन में कंप्लीट करना तो कितने आदमी की ज़रूरत होगी, तो 10 आदमी। इंग्लिश में क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं, तो आपके 5 वॉवेल होते हैं। ये आंसर सही था आपका। इंग्लिश में इस तरीके के भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे कि जैसे कि अपोजिट पूछा गया था, अलवे का अपोजिट तो आपका नेवर लगा सकते थे। एन का यूज़ एप्पल के लिए ऑप्शन वहाँ पे सही था। कैलेंडर की स्पेलिंग का सही कौन सी स्पेलिंग थी, तो सही स्पेलिंग यही होती है कैलेंडर की, आप लोग ने अगर लगाया हो आपको याद हो। अक्रॉस की सही स्पेलिंग पूछा था, जो कि यही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, एक्टिव पैसिव आया था। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। आगे देखते हैं और भी। देखिए इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट इसे लग रहा है कि इसमें विषम पूछा गया था, तो इसमें पूछा था कि लोहार है, माली है, बढ़ई है और दर्जी है, तो इसमें विषम क्या है। तो इस बात पे आप लोग बताइएगा क्या विषम है। मेरे हिसाब से देखिए माली जो है फूल का काम करता है, ठीक है। बढ़ई जो है आपका लकड़ी का बनाने का काम, दर्जी जो है कपड़े का बनाने का काम। लेकिन यहाँ पे देखिए कह सकते हैं वर्ड से सेम सिमिलरिटी, लोहा लोहार, तो यहीं पे थोड़ा सिमिलर लगा कि दोनों ला से इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सेम दिख रहे हैं, यही विषम दिख रहा था। और बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में। और रीजनिंग में आपका इस तरीके के भी क्वेश्चन थे, जैसे कि AEG को ABCD लिखा जाता है, तो DFHJ को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके ही था, ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यही कंसेप्ट लग रहा था। तो इसमें देखिए एक प्लस होके या एक माइनस होके डिफरेंस आ रहा था, जो आपका वहीं पे सेम, बहुत ही सिंपल था, इसी सिक्वेंस में बन रहा था। और रीजनिंग में आया था कि सोनार सोना, दुल्हन, आभूषण आभूषण की दुकान। तो ये क्वेश्चन इसको मैच करा करके आपकी नंबरिंग थी, जैसे कि 3, 4, 3, 2 इस टाइप के। तो ये इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से, तो देखिए पहले सोना जो है सोनार के पास था, फिर सोनार ने उसका आभूषण बनाया, उसको आभूषण की दुकान में रखा और फिर दुल्हन के लिए ख़रीदा गया। तो ये एक सही सीक्वेंस था। और एक सीक्वेंस ये आ रहा था कि जैसे कि दुर्घटना, चोट, अस्पताल और सुधार। सबसे पहले देखिए कोई दुर्घटना होगी तो चोट लगेगी तो उसको जो अस्पताल ले जाएगा, तो वहाँ पर उसका सुधार होगा। तो ये था इसका सीक्वेंस। देखते हैं। और नीचे क्वेश्चन था, जीएस में आया था कि डॉक्टर अम्बेडकर जन्म कब होता है, तो 14 अप्रैल को। बात करें जीएस से, तो जीएस से काफ़ी सरल क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे कि पूछा गया था यूपी में जो है कितने ज़िले हैं, तो आप लोगों को पता होगा सही आंसर वहाँ पे 75, 75 लगाना था। अकबर का जो मकबरा वो कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीएस में, तो ये आगरा में है। एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रयागराज संगम में कौन नदी नहीं मिलती है, संगम नहीं बनाती। देखिए वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों को आपस में वहाँ पे धाराएँ मिलती, तभी उसका नाम संगम पड़ा है। ये चीज़ आप लोगों को पता है। एक ऑप्शन था उसमें कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में इसमें कौन सा नृत्य है। उत्तर प्रदेश का सही ऑप्शन है कथकली, ये था। पंजाब के सीएम के बारे में पूछा था, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, सही ऑप्शन था। और एक
और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रयागराज संगम में कौन नदी नहीं मिलती है, तो सही ऑप्शन गोमती है। प्रयागराज संगम नहीं मिलती, वहाँ पे इन तीनों नदी को मिलकर संगम बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और बाकी अगर हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। कुछ पिक्चर्स वाइज भी थे जो आपको पहचाना चाहिए। जैसे वेंटिलेटर का एक पिक्चर लगा हुआ था, उसको पहचाना था क्या मशीन थी, तो वो वेंटिलेटर थी। जब आदमी बहुत ही सीरियस होता है आईसीयू में, तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल होता है। एक पिक्चर थी कि आपका जो है आईसीयू में देखा होगा मॉनिटर लगा होता है, तो मॉनिटर की पिक्चर थी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड है या कंटामिनेटेड है, मतलब कहने कि उसमें इन्फेक्शन लगा हुआ है, उसको डीकंटामिनेट करना है, इसको फिर से रिफ्रेश करना है। तो एक देखा होगा कि सीटी ऊपर लगी हुई कुकर टाइप की टाइमर लगा होगा, तो वो एक कंटेनर था ड्रम के जैसा, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। उसको डीकंटामिनेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आया हुआ था। फॉर एनीमा किस लिए इस्तेमाल होता है, आंतों की सफाई के लिए। जब स्टूल पास नहीं होता तो उसका एनीमा का इस्तेमाल होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया है अचानक से, तो उसको कैसे क्या करना है, तो आपको सही ऑप्शन वहाँ पे लगाना था कि आपको नर्स, जो भी असाइन नर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना था। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस थे, जो कि आप पढ़कर भी देखा। कुछ पिक्चर्स वाइज टफ थी जो आप लोगों को नहीं पता थी। ठीक है, एक डिवाइस थी जिससे आप हीमोग्लोबिन, जिसे पल्स मीटर जिसको बोलते हैं, उंगलियों में देखा होगा कि उंगलियों में ऐसे फिंगर होती है, जब ऐसे फिंगर होती है तो उसमें यहाँ पे एक चिमटी टाइप की लगा दी जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो इससे आपको पल्स पता चलती है कि चल रही है नहीं चल रही है। क्वेश्चन आया हुआ था। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अगर किसी को, हाँ, बेड सोर पेशेंट, जब सबसे ज़्यादा वार्ड में अगर किसी पेशेंट को बेड सोर होता है तो किस पार्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपका जो कमर के नीचे का हिस्सा कूल्हे तक का है, वहाँ पे बेड सोर की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस थे जो कि आप पढ़ के भी आंसर दे सकते थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लस इसके रिज़ल्ट के भी अपडेट, इसकी मेरिट क्या है, सब आपको इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका लगभग जो कट ऑफ होगा वो 90+ ही जाने वाला है, मतलब कि 90+, ये मान के चलिए 90+ तो कट ऑफ रहेगा जनरल का। अगर जो कैटेगरी में है तो उनका 80, जिनके मार्क्स हैं 80 के आसपास, तो उनका सिलेक्शन डन है। तो 90-80 के बीच का कट ऑफ रहने वाला है। तो आगे के स्टेप क्या है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ रिजल्ट कब आने वाला है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो आपकी जरूर तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।